जबरदस्ती अपने सारा राज भाग अपने पुत्रों को सौंपा और मनु महाराज मां शतरूपा जी को लेकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में गए। यहां पर भगवत प्राप्ति दो लोगों को हुई। एक महाराज जनक जो परम ज्ञानी थे और एक महाराज मनु जो परम ज्ञानी थे। लेकिन महाराज मनु ने भगवान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ा, लेकिन राजा जनक जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए घर को नहीं छोड़ा। क्यों? राजा जनक जी को सहज में ही गृहस्थ में रहते ही उनको गृहस्थ से इतना लगाव नहीं महाराज। लेकिन मनु महाराज ने बरबस छोड़ा। क्यों? कि अगर बरबस इस राज्य को नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा मन जो है इस राज्य से, इस राजपाट से, इस वैभव से छूटने वाला नहीं है। जय राम जी की। अब मनु महाराज ने क्यों दिया? क्योंकि ये बतावें, इस मनुष्य जीवन का जो चतुर्थ भाग है, इस मनुष्य जीवन का जो चतुर्थ भाग है वो केवल और केवल हरि भजन के लिए ही है। चाहे वो कोई राजा हो, चाहे कोई साधारण हो, चाहे हम और आप जैसे हों। जीवन के प्रथम चरण ब्रह्मचार्य, मन वचन कर्म से पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य में रहिए। द्वितीय गृहस्थाश्रम, गृहस्थ में प्रवेश करिए, खूब धनोपार्जन करिए, खूब पैसा कमाइए। और फिर उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर धीरे धीरे करके अपना मोह जो है वो परिवार से हटाना शुरू कर दीजिए। 75 वर्ष के बाद अगर शरीर रहे, स्वस्थ रहे, तो पूर्ण संन्यास व्यक्ति को धारण कर लेना चाहिए। ये हमारे सनातन की परंपरा कहती है। ये नहीं कि हम लोग वृद्ध हो गए लेकिन अब भी घर का पीछा हम लोग नहीं छोड़ते हैं। बंधु, ये शरीर हमें किस लिए मिला है? ये शरीर केवल संसार को देखने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर साधन है अपने गोविंद से मिलने का। फिर चाहे आप इसे आज मान लीजिए, 10 वर्ष बाद मान लीजिए, 50 वर्ष बाद मान लीजिए, लेकिन मानना पड़ेगा कि हमारा शरीर केवल और केवल गोविंद की प्राप्ति के लिए ही मिला है। नहीं तो फिर सारा जीवन क्या होता है? बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना, सब गाइए। प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। संत क्या कहते हैं? बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। जीवन का बाल्यकाल केवल खेल कूद में ही लगा रहा। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। परिणाम ओ सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना,
अब महाराज बचपन बीत गया तो फिर मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। एक एक शब्द सुनने वाला महाराज। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। हाथ पकड़ के चले अकड़ के कुल मर्यादा ढाए। हाथ पकड़ के चले अकड़ के कुल मर्यादा गवाए। घूमे शहर और नगरिया भजन बिना। घूमे शहर हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। और उसके बाद शादी के बाद क्या फिर चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। फिर बेटा से बन गए बाप फिर दादा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप फिर दादा का नंबर आए। थोड़ा अपने आप में देखिएगा, पहले हम भी बच्चे थे, हाँ या ना बोलिए। अब उसके बाद आप लोग भी गोदी में खिला रहे हैं। देखिए पहले हम ऐसे थे, अब अपने इन पोतों को खिला रहे हैं। ये जीवन कहाँ चला गया। घर में जाकर के एक बार शीशा देखिए और अपना पुराना चित्र देखिए, आपस में मिलेगा। ये क्या कहता है, ये जवानी ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। फिर बेटा से बन गए बाप फिर दादा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप फिर दादा का नंबर। उसके बाद झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। झुक गई बाबा की, सबका नंबर आएगा। ओ झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। और सरकार इससे भी है कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, एक दिन वो आएगा। कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। उसके बाद सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना वानी। सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना वानी। महाराज जिसको जितना प्रेम है उतना रोएगा, जोर जोर से रोएंगे, रे बाबा कहाँ चला गया, तुम्हारे बिना ये बच्चे भोजन कहाँ करेंगे, अरे मैया कहाँ चली गई, अगर चली ही गई तो जाते जाते तो बता देती ये ट्रंक की चाबियां कहाँ पे रखी हैं, बतावें, बड़ी सत्य बात है। आप चले जाएंगे, 2-4 दिन आपके जाने का गम रहेगा, लेकिन उसके बाद जब कभी आप अपने बच्चों के सपने में आ जाओगे
तो अगले दिन ही बाबा के पास आओगे। अरे बाबा कोई धागा बना दीजिए। क्यों? मेरे पिता माता मुझे सपने में आते हैं, मुझे डर लगता है। अरे आपके सपने में आने से भी अगर आपकी औलाद डरे, आप तो कहते हैं हमारी वैल्यू ही बहुत है। बताइए कहां आपकी वैल्यू? कोई पूछने वाला नहीं है महाराज, कोई भी पूछने वाला नहीं है। उठा के पटक दिए जाओगे। अरे आपके पहने हुए वस्त्र आपके जाने के बाद उस गली के बाहर फेंक दिए जाएंगे। आपकी चप्पल, आपके बर्तन, अरे यहां तक कि आपकी फोटो भी अपने बच्चों की फोटो के पास नहीं रखेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप इसे आज मानिए तो, आप इसे बाद में मानिए तो, लेकिन ये सच्चाई है। सगे संबंधी रोवे बाबा, बोल सके ना बानी। सगे संबंधी रोए बाबा, बोल सके ना फिर बंद हो गई रे नजरिया, भजन बिना बंद हो गई रे नजरिया, भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया, भजन बिना बीती रे उमरिया, भजन बिना। सरकार, ये जीवन की सच्चाई है। ये हम नहीं कहते, सभी संत महापुरुष कहते हैं, सब ग्रंथ कहते हैं। अपने आप को परिवार के मोह से जितना दूर रखना शुरू कर दोगे, उतना ही भगवान के करीब आप लोग होते जाएंगे। जय राम जी की। और जितना परिवार में उलझते जाएंगे, उतना ही गोविंद से दूर होते जाएंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो और हमारे संग चलो। हम ये नहीं कहते घर बार छोड़ो हरिद्वार में जाकर के डेरा लगाओ। हम ये नहीं कहते घर बार छोड़ो कि आप जंगलों में चले जाओ। लेकिन बात ये है, अपने आप को ऐसे रख लेना है, तुलसी जग में यूं रहो, ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही। संसार में ऐसे रहना है महाराज, संसार के संग ज्यादा प्रेम नहीं करना है। आंखों के सामने अगर बहू से दूध गिर जाए तो भला ही गिर जाए, आंखों के सामने कोई नुकसान हो जाए तो हो जाए, ज्यादा तोड़ फोड़ करने का नहीं महाराज। जो रूखा सूखा मिलता है वो पाइए और माला फड़के अपने गोविंद का नाम ध्याइए। केवल यही, क्योंकि जीवन भर सब कुछ किया। 70 वर्ष की माता को, किसी बुजुर्गों को हम पूछेंगे कि जीवन का सार क्या है, तो वो भी नहीं बता पाएगा। ये पूछेंगे कि 70 साल जीवन हुआ, क्या जीवन में आनंद आया, तो वो भी कहेंगे कि नहीं, आनंद नहीं आया। क्यों आनंद नहीं आया? हम आनंद की ओर बढ़े ही नहीं। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मन से, भाव से अपने को संसार से हटाइए। अगर किसी प्रकार आप हट नहीं सकते हैं तो महाराज मां मनु और मां शत्रुपा जैसा व्यवहार करके बरबस अपने सब जिम्मेदारियों को बच्चों को सौंप करके अपनी माला लीजिए और अपना राम 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 कीजिए। क्योंकि जीवन भर कमाया हुआ धन आपके काम आने वाला नहीं है, लेकिन भगवान का लिया हुआ नाम आपके काम आने वाला है। इसलिए बुद्धि इसी में है, समझदारी इसी में है। जो धन हमारे साथ जाने वाला है उसको हम इकट्ठा करें, और जो यहीं रहने वाला है उसको केवल उपभोग करें और यहीं पे छोड़ दें।